जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। मुझे अपने जीवन की एक घटना मुझे याद है। सन 1975-76 में मैं 10वीं कक्षा का छात्र था। मेरी कक्षा के एक साथी की साइकिल चोरी हुई। हमने कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया, धरना दिया कि साइकिल बरामद होनी चाहिए। 4 दिन स्कूल बंद रहा। पुलिस मेरे घर गई, एक पीएसए का ट्रक और एक जीप, और मैं छोटा था, 10वीं क्लास का छात्र था। गांव से उठाकर थाने ले आई। मैंने पूछा मुझे क्यों लेकर आए हो? बोले कि इस समय आपातकाल लगा है और धरने प्रदर्शन और किसी मांग को उठाने की आज़ादी नहीं है, इसलिए आपको उठाकर लेकर आए। पूरी रात थाने में रहा। अगले दिन मुझे छोड़ा गया, चेतावनी देकर छोड़ दिया। मैंने पूछा आपातकाल क्यों लगा है? पता चला कि गरीबी और महंगाई, भ्रष्टाचार की मांग को लेकर देश के तमाम लोग सड़कों पर थे और नारे लगाए जा रहे थे। मुझे आज भी याद है। और जब नारे लगाए जा रहे थे उस समय कहा था कांग्रेस सरकार ने कि हम गरीबी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार महंगाई खत्म करेंगे। वो चरम पर था। देश में भूखमरी, गरीबी, महंगाई वो चरम पर थी और नारे देश की जनता सड़कों पर वो कह रही थी कि ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। और वही समय था जब देश में इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान लाखों लोग जो बेगुनाह, जो जिनकी शादियां तक नहीं हुई थी, उनको जबरन पकड़कर उनकी नसबंदी करी गई। वो आपातकाल के दौर में इतने जुल्म और जाति उस कांग्रेस सरकार ने की। मैं महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस समय देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा और तमाम नेताओं को जेल भेजा गया और जेल में भी नेताओं के साथ जुल्म और जाति की गई। बहुत से हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मैं इनका उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि जेल में तो चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, आडवाणी जी और चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी जैसे तमाम बड़े नेता, रामविलास पासवान जी, तमाम बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मुझे इसलिए ध्यान है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, मिसा में बंद थे और उस समय आपातकाल में जब उनके ऊपर जुल्म और जाति जेल में की जा रही थी, उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। आज हमारे सदन की सम्मानित सदस्य है, इस सम्मानित सदस्य की मीसा जी, लालू प्रसाद यादव जी ने कि वो आपातकाल याद रहे, अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, मीसा। आज वो हमारे सदन की सम्मानित सदस्य है ताकि कांग्रेस के जुल्म और जाति की याद सदन में ताजा बनी रहे। और मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा। समाप्त करें। मैं मुलायम सिंह यादव जी का उल्लेख करना चाहूंगा आदरणीय महोदय कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो लोकतंत्र सेनानी थे, कांग्रेस का जुल्म जिन्होंने सहा, वो उस समय जेल में रहे। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन, और जो लोकतंत्र सेनानी थे जब उनका शरीर पूरा हो स्वर्गवास के दौरान उनकी अंतिम यात्रा राज के सम्मान से करने का शासनादेश जारी किया। मुझे नहीं पता आज वे लोग आज उधर क्यों बैठे हमारे सम्मानित सदस्य। जो देश की प्रगति में नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, जो देश के विकास में, जो देश को सशक्त बनाने में जो नरेंद्र मोदी का योगदान है, मैं तो चाहूंगा कि वो सम्मानित सदस्य वो ध्यान रखें जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ न बैठे। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय अवधेश जी, आदरणीय धन्यवाद, आपको ध्यान रखना चाहिए। वो आप इधर बैठे जिन्होंने उस समय। श्री तोल तिरवा मावलान जी, श्री तोल तिरुमावलान। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். அரசமைப்பு சட்டம் ஏற்கப்பட்டு 75 ஆண்டுகளை தொட்டிருக்கிற நிலையில் அதை கொண்டாடும் வகையிலே 2 நாட்களாக இந்த அவை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை போற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் 3 ஆண்டு காலம் அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்து ஒரு புதிய இந்தியாவை, சமத்துவ இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்காக இந்த நாட்டுக்கு ஒரு அருட்கொடையாக வழங்கிய சட்டம்தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம். இது வெறும் சட்டம் மட்டுமல்ல, புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான கோட்பாடும் ஆகும். இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரை அதை விளக்குகிறது. இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையில் நாம் எத்தகைய இந்தியாவை எதிர்காலத்தில் கட்டமைக்கப் போகிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள்.
சோசலிசம், செக்யூலரிசம், புளூரலிசம் மற்றும் ஃபெடரலிசம் என்கிற இந்த 4 கோட்பாடுகளும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகளாகும்.